आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं मनीषा मौत प्रकरण की। हरियाणा के भिवानी में शिक्षिका मनीषा की रहस्यमय मौत के मामले में सीबीआई ने पहली बार नर्सिंग कॉलेज पर अपनी जांच की सुई घुमाई है। जी हां, सीबीआई की टीम ने कॉलेज संचालकों से 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक गहन पूछताछ की। इस दौरान टीम ने कॉलेज और उसके आसपास के सभी संस्थानों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की। मनीषा के पिता संजय कुमार ने लगातार नर्सिंग कॉलेज पर संदेह जताया और उनका कहना है कि मनीषा घर से इसी कॉलेज के बारे में जानकारी लेने की बात कहकर निकली थी और वो अक्सर इसी रास्ते से बस में घर जाया करती थी। पिता का आरोप है कि इस मामले में कॉलेज संचालकों ने ना तो कोई जानकारी दी और ना ही उनके सीसीटीवी फुटेज दिखाए। इसी वजह से सीबीआई ने जांच का रुख कॉलेज की ओर मोड़ा। सीबीआई की टीम ने आइडियल आईटीआई, आइडियल इंटरनेशनल स्कूल, आइडियल नर्सिंग कॉलेज और आइडियल वेटरनरी कॉलेज की बारीकी से जांच की। इसके साथ ही टीम की एक टुकड़ी डिघावा मंडी में भी गई, जहां उन्होंने 2 अलग अलग लाइब्रेरी में भी पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज खंगाला। ये मामला तब सामने आया था जब 11 अगस्त को मनीषा लापता हो गई थी और 13 अगस्त को उसका शव नहर किनारे मिला था। शव पर चोट के निशान थे। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। अगली खबर नूंह से। यहाँ एक महिला और उसके बच्चों को कथित तौर पर लव जिहाद का शिकार बनाया गया। पीड़िता पति की मृत्यु के बाद अकेली रह रही थी और उसको आजम नामक शख्स ने मदद का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया। महिला ने आरोप लगाया कि आजम ने पहले प्यार का नाटक किया, फिर उसका और उसके बच्चों का जबरन धर्मांतरण करा दिया। उसके घर का मंदिर तोड़ दिया गया और मूर्तियों को फेंक दिया गया। जब बच्चों ने अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करना चाहा तो उन्हें बेरहमी से पीटा गया और उन पर नमाज पढ़ने का दबाव बनाया गया। पुलिस से शिकायत करने की कोशिश करने पर महिला को आरोपी ने छत से फेंक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता द्वारा एसपी नूंह को व्हाट्सएप पर शिकायत भेजने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और ये मामला हरियाणा के धर्मांतरण कानून के तहत दर्ज होने वाला पहला केस है, जो इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है और पुलिस अब इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने की जांच कर रही है। अब बात करते हैं यमुनानगर की। यहाँ 25 दिन पहले पोते की हत्या के बाद अब दाता को भी नुकेले हथियारों से वार कर मार डाला। जुब्बल गांव में 55 वर्षीय बुजुर्ग ओम प्रकाश की उनके बाड़े में ही सोते समय धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। इस दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा शुक्रवार सुबह तब हुआ जब परिजन बाड़े में पहुंचे। ओम प्रकाश का शव खून से लथपथ पड़ा था। बता दें कि 25 दिन पहले बुजुर्ग के 19 वर्षीय पोते अंकुश को भी नहर में धकेल कर मार दिया गया था। अंकुश का शव एक सप्ताह बाद करनाल में नहर में मिला था और परिजनों ने गांव के 5 लोगों पर दोनों हत्याओं का आरोप लगाया है। मृतक की पुत्रवधू ललिता ने दावा किया कि हमलावर असल में उनके पति प्रदीप पाल को मारने आए थे, लेकिन उनके घर आ जाने के बाद ससुर को निशाना बनाया। ललिता का आरोप है कि पुलिस ने अंकुश की मौत के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस डबल मर्डर केस ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। अब बात करते हैं रूस नौकरी के लिए गए हरियाणा के युवाओं की। यूक्रेन में फंसे फतेहाबाद के गांव कुम्हारिया के 2 युवाओं का अपने परिवार से संपर्क टूट गया। इन्हीं में से एक युवक अंकित जांगड़ा ने अपने भाई को एक वॉइस मैसेज भेजकर अपनी और अपने साथियों की जान खतरे में होने की बात कही। इस वॉइस मैसेज में अंकित ने कहा, ठीक है भाई, हम सुबह 5 बजे युद्ध में लेकर जा रहे हैं। मेरे को लगता है कि इनके पास समाचार आ गया है, पूरा शक है। वीडियो वायरल हो रही है, अब आगे से देख लेना, मेरा फोन नहीं लगेगा। ये मैसेज सुनकर परिवार सदमे में है और उनकी चिंता कई गुना बढ़ गई है। दरअसल अंकित जांगड़ा और विजय पुनिया स्टडी वीजा पर रूस गए थे, लेकिन वहां उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का झांसा देकर जबरन रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया। अब उन्हें यूक्रेन के खतरनाक युद्ध क्षेत्र में धकेल दिया गया, जहां से वापस आने की उम्मीद बहुत कम है। परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई ताकि इन युवाओं को जल्द से जल्द सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। अगली खबर गुरुग्राम में बने देश के पहले नेवी बेस की। गुरुग्राम में भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूती देने के लिए अरावली पहाड़ियों के बीच देश का पहला नेवी बेस आईएनएस अरावली तैयार हो चुका है। ये बेस चीन जैसे देशों की बढ़ती समुद्री दखलंदाजी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बनाया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लैस ये सेंटर हिंद महासागर में दुश्मन की हर गतिविधि पर रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। ये बेस न सिर्फ भारतीय नौसेना को सैकड़ों में जहाजों और पनडुब्बियों की जानकारी देगा, बल्कि 25 देशों के 43 सेंटरों से भी लाइव फीड हासिल करेगा। आईएनएस अरावली का आदर्श वाक्य सामुद्रिक सुरक्षा सहयोग है, जो इनकी सहयोगात्मक भूमिका को दर्शाता है। और ये बेस न केवल समुद्री डकैती और आतंकवाद जैसी गैरकानूनी गतिविधियों पर नजर रखेगा, बल्कि समुद्री व्यापार मार्गों को भी सुरक्षित करेगा। इस रणनीतिक कदम से हिंद महासागर क्षेत्र से भारत की पकड़ और मजबूत होगी। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। यहाँ दिन दहाड़े आइलेट सेंटर पर फायरिंग की गई। नए बस स्टैंड के पास हुई इस वारदात में बाइक पर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने सेंटर पर 4 राउंड फायरिंग किए, जिससे शीशे टूट गए। गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।
सूचना मिलते ही पुलिस और एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है। फिलहाल इस फायरिंग के पीछे के मकसद का पता नहीं चल पाया, न ही किसी तरह की रंगदारी की पुष्टि हुई। पुलिस का कहना है कि वो सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने इलाके के लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। अंत में बात करते हैं हैवान पिता की। गुरुग्राम में एक पिता ने अपनी ही 2 नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म किया। ये घटना तब उजागर हुई जब 12 साल की छोटी बेटी ने रोते हुए अपनी क्लास टीचर को अपनी आप बीती सुनाई और बच्ची ने बताया कि उसका पिता शराब के नशे में उसे कमरे में घसीट कर ले जाता था और उसका यौन शोषण करता था। बच्ची ने यह भी बताया कि उसकी 17 साल की बड़ी बहन भी पिछले 6 साल से इस हैवानियत का शिकार हो रही थी। आरोपी पिता ने बड़ी बहन को स्कूल जाना बंद करवाकर घर में ही बंधक बना रखा था और बच्ची की बात सुनकर टीचर ने तुरंत उसकी मां से संपर्क किया, जिन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। उसके बाद टीचर ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। दोनों बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।